भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 300 रुपए की टिकट में तुम सीधा आउटर स्पेस की सैर करके आओगे तो मानोगे? सीन ये है कि हॉलीवुड से एक ऐसी भयंकर साई-फाई फिल्म आई है जिसको देखने के बाद पब्लिक बोल रही है कि 12 सालों में पहली बार नोलन चाचा की इंटरस्टेलर को किसी ने असली टक्कर दी है। इसका बजट सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा, पूरे 2000 करोड़। अपनी इंडियन फिल्म्स लाइफ टाइम में इतना कमा लें तो हिस्ट्री बन जाए, और इसने एक हफ्ते में ग्लोबली अपना बजट निकाल भी लिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी हाइप हो तो मासी ओपनिंग बनती है। इंडिया में ये फिल्म थोड़ी लेट रिलीज हुई क्योंकि यहाँ थिएटर्स में पहले से दूसरी फिल्मों की अलग ही लहरें चल रही थी, और ऊपर से आईमैक्स वालों ने इसे रिलीज करने में नखरे किए। पर टेंशन नहीं, प्रोजेक्ट हेल मैरी हिंदी डब और इंग्लिश दोनों में आई है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि लगभग 2.5 घंटे का सिनेमा बोर तो नहीं करेगा? हॉलीवुड के हिसाब से थोड़ा लंबा है ना? बिल्कुल नहीं भाई, ये कोई बोरिंग साइंस का लेक्चर नहीं चल रहा है। डायरेक्टर ने ऐसी दुनिया बनाई है जहाँ लगता है हम 100 से 200 साल आगे फ्यूचर में आके बैठ गए हैं। ह्यूमंस और एलियंस का एक साथ एग्जिस्ट करना, ये सुनने में और एक्चुअल में बिलीव करने में जमीन आसमान का फर्क है, और इस फिल्म ने उस फीलिंग पे पूरे 2.5 घंटे इन्वेस्ट किए हैं। मैं तो इजी वर्ड्स में समझाता हूँ, औकात से ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। मुझे तो लिटरली एक टाइम पे कोई मिलव्या वाली फीलिंग आ रही थी, बस एकदम मैसिव हॉलीवुड स्केल पे। स्टोरी का बेसिक फंडा समझाता हूँ। एक आम सा स्कूल टीचर अचानक कई सालों बाद कोमा से उठता है। कहाँ? स्पेस के बीचों बीच एक स्पेसशिप में, और वो भी बिल्कुल अकेला। बंदे को गवर्नमेंट के कुछ पावरफुल लोगों ने उसकी साइंस नॉलेज की वजह से प्रैक्टिकली किडनैप कर लिया था। क्यों? क्योंकि हमारा सूरज मर रहा है, पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला है, बस एक ही स्टार बचा है जो इस डिस्ट्रक्शन से बच गया है। तो बॉस उस टीचर को भेज दिया एक ऐसी ट्रिप पे जहाँ जाने का फ्यूल तो है पर वापस आने का कोई जुगाड़ नहीं। एक प्रॉपर सुइसाइड मिशन। उस बेचारे को अकेले आउटर स्पेस में पता नहीं कितने साल मौत का इंतजार करना था, बस अर्थ के लिए एक सोल्यूशन ढूंढते हुए। लेकिन असली गेम तब पलटता है जब उसको पता चलता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में वो अकेला नहीं है। उसके स्पेसशिप के सामने आके एक और एलियन स्पेसशिप खड़ा हो जाता है। अब वो एलियन दोस्त है या दुश्मन, ये तो तुम खुद थिएटर में देखना, मैं सच बता रहा हूँ। उसके बाद फिल्म सरप्राइजिंगली इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है ना कि क्लाइमैक्स आते आते शायद तुम्हारे भी आंसू निकल आए। आजकल रोमांटिक फिल्म्स में दो इंसानों के बीच ऐसी केमिस्ट्री नहीं दिखती जैसी इन लोगों ने एक ह्यूमन और एलियन के बीच स्पेस में दिखा दी है। डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच है। कहते हैं ना, एक अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग निकलवा सकता है। भाई इस कहानी में लिटरली एक पत्थर जैसा एलियन कैरेक्टर है जिसका नाम रॉकी है, और उसके साथ तुम्हारा ऐसा डीप कनेक्शन बनेगा जैसे वो तुम्हारा लंगोटिया यार हो। विजुअल्स इतने ब्रेथ टेकिंग और ब्यूटीफुल हैं कि लगता है सच में किसी दूसरी गैलेक्सी में टेलीपोर्ट हो गए हैं। कुछ सीन्स तो प्योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देते हैं, माना कि इंटरस्टेलर जैसी फिल्में दिमाग के पुर्जे खोलने वाली हार्डकोर साइंस और फिजिक्स पे फोकस करती हैं। पर प्रोजेक्ट हेल मैरी की जान उसकी स्टोरी टेलिंग में है। किसने सोचा था कि एक स्पेस ट्रेजेडी इतनी फनी, इतनी लाइट हार्टेड और इतनी इमोशनल एक साथ हो सकती है? सिर्फ दो कैरेक्टर्स, जिसमें से एक रियल भी नहीं है, के सहारे 2.5 घंटे पब्लिक को स्क्रीन से चिपका के रखना। बॉस क्या पावरफुल राइटिंग है, और एंड में आके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लगता है पैसा वसूल हो गया। ओवरऑल क्या लगता है? भाई मेरी तरफ से 5 में से सॉलिड 4 स्टार्स। रयान गॉसलिंग ने एक्टिंग में फाड़ दिया है, और बैकग्राउंड स्कोर तो अलग ही लेवल पे हिट करता है। एक छोटा सा माइनस पॉइंट ये है कि इसको प्योर हार्ड साईफाई बोलना थोड़ा गलत होगा। थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, पर भाई एलियन है, स्पेसशिप है, और इमोशंस कूट कूट के भरे हैं। तो चाहे घर का 5 साल का बच्चा हो, तुम खुद हो, या तुम्हारे 50 साल के मम्मी पापा, सबको लेके जाओ। सबको आराम से समझ आएगी और सबको मजा आएगा। सिनेमा देखेगा की गारंटी है। तो पब्लिक, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ट्रेलर देख के कैसी वाइब आई? और अगर तुम उस स्पेसशिप में अकेले होते तो फट के हाथ में आती या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में आग लगा दो और अपने थॉट्स बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।